हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आर आर मुख्य परीक्षा 2025 के एक्सपीरियंस देखेंगे। ऐसे का ये टास्क है और ये आपका दिया गया था स्पेशल टास्क 6 नंबर का। 15 अप्रैल को ये टास्क दिए गए थे, तो एक इसका ऐसे कराया जा चुका है और ये दूसरा ऐसे दिया गया था खेती में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। ये ऐसे लिखने को दिया गया था। इस समय स्पेशल टास्क में ऐसे ऐसे कराए जाते हैं जिनकी आने की प्रबल संभावना हो और आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि मेंस के बैच अभी भी एक्टिव हैं। जो लोग करना चाहें कर सकते हैं, वरना प्रीलिम्स की तैयारी भी अब सारे ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको पेड बैच से रिलेटेड डिटेल्स भी उपलब्ध रहेगी और हमसे बात भी कर सकते हैं। सवाल भी पूछ सकते हैं कि आपको बैच भी लेना चाहिए या फिर बाद में लेना चाहिए। इसमें आपको आर ओ प्रीलिम और मेंस के लिए दोनों बैच एक्टिव हैं। इसके अलावा टीसीएस में आपका हिंदी और ऐसे ये दोनों के बैच एक्टिव हैं। तो ये कंबाइंड बैच है 300 मार्क्स का, तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं। तो आइए, ये अंकित कुमार सैनी है, शामली उत्तर प्रदेश ने, ये हमारे पेड बैच के एस्पिरेंट हैं। इनकी कॉपी का एनालिसिस करते हैं और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखा करिए, क्योंकि एनालिसिस में आपको पता चलेगा कि आपको कितना इंप्रूवमेंट करना है या फिर कैसे ऐसे को लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, इन्होंने दो लाइन्स लिखी हैं। नारी अब खेतों चली, थामा उसने हल, कृषि क्रांति की राह में बन बैठी वह बल। ठीक है, ये दो लाइन की कविता, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद में प्रस्तावना लिखते हैं, ये भूमिका। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये तो सबको पता होगा, बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन होता क्या है, हमको हर चीज़ पता रहती है, लेकिन हम अपनी लेखनी में ये चीज़ें लिख नहीं पाते हैं। तो ये लिखना ही सीखना है। जीरो से स्टार्ट करके आप इसमें मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं इन सारे पेड बैच में। और ऐसा नहीं है, पेड बैच की फीस मिनिमम में रखी गई है। 200 में तो आजकल रिचार्ज भी नहीं आते हैं, लेकिन आपके पेड बैच की फीस 200 300 इससे ज़्यादा नहीं रखी जाती है। जहाँ की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। परंपरागत रूप से खेती को पुरुषों का कार्य माना जाता था, लेकिन समय के साथ महिलाओं की भूमिका इसमें लगातार बढ़ती जा रही है। आज महिलाएं न केवल खेतों में मेहनत कर रही हैं, बल्कि कृषि योजनाओं, तकनीकी उपयोग और बाजार में भी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। खेती में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी समाज के लिए सकारात्मक परिवर्तन की ओर संकेत करती है। जैसे 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो हो गया इनका प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में ये थोड़ा सा और भी लिख सकते थे, 20-25 शब्द और लिखने की जरूरत थी, तो थोड़ा और अच्छा होता, इफेक्टिवनेस इसमें बढ़ जाती। क्योंकि हम ऐसे जितना ही इफेक्टिव या फिर इफिशियंट लिखेंगे, उतने ही हमारे नंबर बढ़ने वाले हैं। अब मुख्य विषय में ये पहला पैराग्राफ है। पहले के समय में महिलाएं केवल खेतों में सहायक भूमिका निभाती थीं। वे बुआई, अ, निराई, ये क्या लिखे हैं, जुताई, कटाई और अनाज साफ करने जैसे कार्यों तक ही सीमित रहती थी। उन्हें श्रमिक तो माना जाता था, लेकिन उन्हें किसान का दर्जा नहीं दिया जाता था। उनका योगदान महत्वपूर्ण होते हुए भी प्रायः अनदेखा कर दिया जाता था। ठीक है। अ, लेकिन अब आधुनिक समय बदल रहा। ये पैराग्राफ यहाँ देने की जरूरत नहीं थी, ये इसी में ही चिपका करके लिखना था इनको। पैराग्राफ इतने छोटे नहीं बनाने हैं। आपको हर पैराग्राफ में 100 से ज़्यादा ही शब्द रखने हैं, तो चाहे जितने पैराग्राफ बनाएंगे। अगर आप छोटे छोटे पैराग्राफ बनाएंगे तो एग्जामिनर पे आपका इम्पैक्ट गलत पड़ेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि इसको कुछ ज़्यादा आता जाता नहीं है, इसको इस टॉपिक से रिलेटेड डीप नॉलेज नहीं है। तो आपको पैराग्राफ 100 शब्दों से कम नहीं बनाना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसको यहाँ पे चिपका के लिखना है। लेकिन अब आधुनिक समय बदल रहा है। अब देखो, ये समय बदल रही है नहीं लिखना है यहाँ पे। आप अपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे कैसे लिखना है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका हाथ चलेगा और आपकी लेखनी में सुधार होगा। तो यहाँ पर देखो, ये कितनी छोटी गलती है, लेकिन एग्जामिनर के एस्पेक्ट में ये बहुत बड़ी गलती मानी जा सकती है। समय बदल रही है, तो यहाँ पे समय बदल रहा है। पुरुषों के शहरों की ओर पलायन के कारण महिलाएं खेतों की मुख्य जिम्मेदारी उठाने लगी हैं। वे अब खेती की योजना बनाना, बीज का चुनाव, उर्वरकों का प्रयोग और सिंचाई की व्यवस्था और उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने जैसे कार्यों में नेतृत्व भूमिका निभा रही हैं। ठीक है। ये इसके बाद में अब ये था, जैसे इन्होंने दो पैराग्राफ बनाए थे, तो वहां पर एक ही पैराग्राफ को जोड़ के लिखना है। अब ये नया पैराग्राफ मान सकते हो, ये ठीक है। महिलाएं अब कृषि में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर रही हैं, जैसे कि जैविक खेती, ड्रिप सिंचाई,
वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन हाउस तकनीक कई स्थानों पर महिलाओं ने किसान उत्पादक संगठन FPOS बनाए हैं। इसको आपको हिंदी में लिखना है, जैसे FPO और S, इस टाइप का लिखना है। यहाँ पे इंग्लिश के कोई भी शब्द वर्ड दिखने नहीं चाहिए, जिनके माध्यम से वे न केवल उत्पादन करती हैं बल्कि उसे बाजार में उचित मूल्य पर बेचने की रणनीति भी बनाती हैं। ठीक है, अच्छा इन्होंने पैराग्राफ लिखा है। इसके बाद में देखो, जो ये आप गैप छोड़ रहे हो, ये इतना बड़ा गैप नहीं छोड़ना है आपको। मैं डे 1 से बता रहा हूँ, आपको 1 से 1.5 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 इंच का गैप रखेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको गैप नहीं रखना है यहाँ पे, क्योंकि कभी क्या होता है कि कुछ लोग यहाँ इतना गैप देकर के यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। तो जितना गैप आप स्टार्टिंग में देंगे, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि 1.5 इंच कितना होता है या 1 इंच कितना है। यदि इतना है तो इतना आप गैप दो, तो जो भी पैराग्राफ आप बनाएंगे उसमें बराबर का गैप देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि आपके अलग अलग पैराग्राफ पेज में दिखने चाहिए, एक वन साइड में दिख जाए कि हाँ, एक बार में प्रीव्यू टाइप का दिख जाए, हाँ तो आपने पैराग्राफ ठीक बनाया है। ये नहीं है कि एक पैराग्राफ में इतना छोड़ा, दूसरे में इतना छोड़े पड़े हैं, तो ये आपका लिखने का सिस्टमेटिक तरीका नहीं है। सरकार के द्वारा भी महिलाओं को खेती में प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ड्रोन दीदी योजना आदि। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण, कृषि बीज, उपकरण और बाजार की सुविधा दी जा रही है। इससे उनकी कृषि संबंधी क्षमता में वृद्धि हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में ये अंकित लिखते हैं, अगर हम कृषि क्षेत्र में महिलाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं की बात करें तो इसमें प्रमुख है कि जिस भूमि पर वे खेती कर रही हैं उस पर स्वामित्व का दावा करने के मामले में वे शक्तिहीन है। कृषि जनगणना 2015 के अनुसार लगभग 86% महिला किसान इस संपत्ति से शायद इसलिए वंचित है क्योंकि हमारे समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्थापित है। तो यहाँ पर जो ये 2015 का ये डेटा दे रहे हैं कृषि जनगणना का, तो कृषि की जनगणना हर प्रत्येक 5 वर्ष में होती है, तो थोड़ा सा लेटेस्ट डेटा आपको देना चाहिए। तो यहाँ पे एटलीस्ट 2020 तक का डेटा देते तो ज़्यादा सही है। वैसे हालांकि ये डेटा आपका गलत नहीं है, लेकिन आप लेटेस्ट डेटा देंगे किसी भी चीज़ का तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है एग्जामिनर के। ठीक है, तो यहाँ पर 2020 का डेटा देना चाहिए, अभी 25 का डेटा नहीं आया है, तो 20 का डेटा आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारे समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्थापित है। इस भूमि पर पुरुषों के स्वामित्व के कारण ही महिला किसानों को बैंक आमतौर पर ऋण नहीं देता है, क्योंकि बैंक मानता ही नहीं है कि जो महिला है वो किसान है, या फिर उनका कोई कार्ड तो बना नहीं होता है। तो ये बात ठीक है, क्योंकि बैंक जमीन के मालिक को ही ऋण देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में अंकित लिखते हैं, अभी तक महिलाएं किसानों का समाज में, महिलाओं किसानों का, यहाँ पे महिला होगा, ठीक है, महिला किसानों का समाज में शायद ही कोई प्रतिनिधित्व है, और किसानों के संगठनों और समय समय पर किए जाने वाले आंदोलनों में उनका कहीं भी स्पष्ट प्रतिनिधित्व नहीं है। वे ऐसी अदृश्य श्रमिक हैं जिनके बिना कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि करना मुश्किल है। ये भी इनका कारण जायज है और अच्छा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में, महिला किसान और मजदूर आमतौर पर श्रम केंद्रित कार्य करती हैं, क्योंकि अधिकांश कृषि मशीनरी ऐसी है जिसका संचालन महिलाओं के लिए मुश्किल है। इस समस्या के बेहतर समाधान के लिए निर्माताओं को ध्यान आकर्षित करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है इनका, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, फिर यहाँ पे ये हिंदी में लिखना है आपको, शॉर्ट फॉर्म भी हिंदी में ही लिखना है, के अनुसार महिला और पुरुष किसानों के लिए उत्पादक संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित हो जाने से विकासशील देशों के कृषि उत्पादन में 2.5 से 4% की वृद्धि हो सकती है। ये देखो अंकित, आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि पैराग्राफ आपको कम से कम 100 शब्द का ही बनाना है। आप 50-50, 20-20, 30 शब्द में पैराग्राफ बना करके ना एग्जामिनर को मतलब मूर्ख मत बनाना। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि आप मूर्ख नहीं बना सकते एग्जामिनर को, क्योंकि पैराग्राफ आपको 20 पैराग्राफ नहीं देने हैं। पैराग्राफ आपको 5, 6, 7 बना सकते हो ज़्यादा, लेकिन इसमें जो लिमिट रहती है वो 100 शब्द होनी चाहिए। जैसे अगर आप 6 पैराग्राफ दे रहे हैं तो 100 शब्द के 6 पैराग्राफ हो गए, तो आपका 600 शब्द हो गया। 6 पैराग्राफ में आपका एक प्रस्तावना का हो जाएगा और एक कंक्लूजन का हो जाएगा, यानी उपसंहार का। 4 पैराग्राफ आप मुख्य विषय के लिए दे सकते हैं, और अगर PCS वाले हैं कैंडिडेट तो 5 मुख्य विषय के लिए दे सकते हो। तो सीधा सा इसमें है 600 शब्द, 700 शब्द। तो इसमें कोई ऐसे में ये नहीं है कि ये RO में आ रहा है या फिर PCS में, दोनों के सेम टॉपिक है। और
केवल शब्द सीमा उसमें 100 शब्द ज़्यादा है और RORO से, तो इसलिए वो 50 नंबर का एक ऐसे होता है, उसमें भी 3 ऐसे पूछे जाते हैं पीसीएस में भी, मुख्य परीक्षा में 150 शब्द के, उनके लिए आपको 3 घंटा दिया जाता है। इसी तरीके से RORO में भी 3 घंटा मिलता है आपको, और 3 ऐसे 600 शब्द के लिखने आते हैं, तो उनके लिए आपका 120 नंबर रहता है 40-40 के हिसाब से। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि हमें RORO या फिर पीसीएस में, दोनों के सिमिलर टॉपिक है। मेंस में थोड़ा सा चेंज है, तो वो मेंस में हिंदी के जो ड्राफ्टिंग वाला पार्ट है उसमें चेंज है काफ़ी, तो वो बदलाव है, उसको आप बदल सकते हैं, लेकिन ऐसे में दोनों में आप सिमिलर ही समझ सकते हैं, केवल शब्द सीमा में डिफरेंस है। फिर अगला पैराग्राफ है, खेती पे काम करने के अलावा उनके पास पर और पारिवारिक, उनके पास यहाँ पर नहीं, और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, जिसके कारण उनका कृषि योगदान में बाधा आ रही है। इसके विपरीत ऑक्सफैम इंडिया के अनुसार खाद्य उत्पादन के लिए 60 से 80% तथा डेयरी उत्पादन के लिए लगभग 90% महिलाएं जिम्मेदार हैं। फिर देखो कितना छोटा पैराग्राफ लिख करके फिर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट, ये चीज़ ध्यान रखना है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए यह जरूरी है कि महिलाओं को कानूनी रूप से जमीन का अधिकार मिले, उसके उनके लिए विशेष प्रशिक्षण और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही समाज में उनकी भूमिका को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया जाए। महिला किसानों के लिए अलग से योजनाएं बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में है, अब देखो यहाँ पे ये कंक्लूड करते हैं। लास्ट पैराग्राफ आपका अगर कंक्लूजन का ही रहता है, कुछ भी आप लिख देंगे, मुख्य विषय भी लिखेंगे, तो वो एग्जामिनर सोचेगा कि आप कंक्लूड कर रहे हैं। तो कंक्लूजन जब लिखते हैं तो वहाँ पे आप लिखेंगे निष्कर्षता। ये शब्द अगर लिख रहे हैं निष्कर्षता, तो समझ लो कि ना ये इससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जाम में। तो यहाँ पे लिख सकते थे निष्कर्षता, खेती में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी केवल कृषि के विकास के लिए ही नहीं, बल्कि एक समतामूलक समाज के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। सही बात है ये। जब महिलाएं खेतों में नेतृत्व करेंगी तो न केवल उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। गुड। ये समय है कि जब हमें महिला किसानों को अदृश्य श्रमिक नहीं, बल्कि वास्तविक किसान के रूप में पहचान देना चाहिए। तो ये जो लास्ट में इन्होंने लिखा है काफ़ी बढ़िया है, और मैं चाहता हूँ कि इसमें 30-40 शब्द और जोड़ने हैं, इनको जोड़ने चाहिए थे, तो ये और अच्छा इम्पैक्ट डालता। इनका ओवरऑल रिव्यू देख लेते हैं। प्रस्तावना में भी इनको 30-40 शब्द और लिखने थे, और यही तरीका है। उपसंहार में भी इनका कम है ये शब्द सीमा, 30-40 शब्द उपसंहार में भी कम है। मुख्य विषय में पैराग्राफ का ध्यान रखना है। मुख्य विषय में जो पैराग्राफ बना रहे हैं, तो एक पैराग्राफ में एक चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं उसको कंक्लूड करना है, उसी में एक पैराग्राफ में ही पिरोहित कर देना है सारी चीज़। दूसरा थीम पैराग्राफ का जैसे चेंज हो जाता है एरिया वाइज, पहले आप लिखेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, तो उसमें आप एक पैराग्राफ या 2 लिख लेंगे, उद्देश्य लिखेंगे, या फिर जैसा ऐसे वैसी बात लिखनी है आपको। तो ये ध्यान देना है कि पहले पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के, और जो चीज़ आप पैराग्राफ में ले रहे हैं उसको उस पैराग्राफ के अंदर ही समेटना है। ये नहीं कि दूसरा पैराग्राफ में वही कहानी लिख रहे हो, तो फिर वो गलत है। एक पैराग्राफ उठाओ, जिस थीम पे बेस हो वो पूरा कंप्लीट करके फिर दूसरा स्टार्ट करोगे दूसरी थीम के साथ, तीसरा तीसरी थीम, चौथा चौथी थीम के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि कैसे लिखना है, क्योंकि ऐसे डिसाइडिंग फैक्टर है। RORO में तो खासकर सिलेक्शन कराता है तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे। पीसीएस में तो बहुत सारे GS 1 2 3 4 5 6 होते हैं, तो वहाँ से आप नंबर गेन कर सकते हो। लेकिन RORO में तो कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं होता है, केवल हिंदी आलेखन और या फिर हिंदी के ऐसे और GS रहता है। तो यहाँ पर आपको ऐसे बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, और खासकर जो पिछली बार प्रीलिम पास करके मेंस दिए हैं, फेल हो गए हैं किसी वजह से, तो उनको खासकर ध्यान रखना है ऐसे राइटिंग पे। तो यहाँ पर इनका ये सारी कहानी है। कुल मिला के ओवरऑल देखा जाए तो इनका ऐसे एवरेज है ना, मैं इसको पुअर भी नहीं कहूँगा, एवरेज कह सकता हूँ। और इनको 40 में से 27 मार्क्स मिल सकते हैं इस हिसाब से। मेरे हिसाब से 40 में से 27 तक मिल सकते हैं इस हिस्से में। अगर इस पर इम्प्रूव करेंगे तो 30-32 भी जा सकता है। अगर आप भी हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं या फिर हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको RORO प्रीलिम और मेंस ये दोनों बैच इस समय एक्टिव हैं, चल रहे हैं। इनमें जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो ये बैच आपका दोनों बैच 300 में मिल जाएगा। और पीसीएस का जो मुख्य परीक्षा का बैच है हमारा हिंदी और इंग्लिश का ऐसे का ही है इस बार, तो इसमें भी 300 का ही है। ये दोनों आपको 300 में उपलब्ध रहेंगे। और इसके लिए आपको डिटेल कहाँ मिलेगा? PCS वंडर टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप ज्वाइन करके और हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
बाकी क्विज खेलना है तो संडे को पीसीएस वंडर टेलीग्राम पे क्विज अलग से ग्रुप है, वहाँ पर एक क्विज होती है, तो वहाँ पे हिंदी की फुल लेंथ क्विज होगी। हिंदी की फुल लेंथ क्विज 60 क्वेश्चन कराए जाएंगे एमसीक्यू, और उसके लिए आपको पीसीएस वंडर्स क्विज चैनल से जुड़ना होगा। वहाँ पे आपको हर संडे, और कब होगी ये, रात के 10 बजे, ये ध्यान रखना है टाइमिंग, 10 PM में क्विज होगी, और ये क्विज आपको फ्री में अवेलेबल होगी। तो सारे लोग, जो लोग पेड कोर्स नहीं लिए हैं, वो भी ये ग्रुप ज्वाइन करके आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।